गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज का काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। एक बार सभी लाइव आ जाओ, हर जगह वीडियो को शेयर कर दो। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं आता होगा ना, जिसको एडवांस भी नहीं आता होगा, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, वो भी आज के टॉपिक को समझ जाएगा और बड़े बेहतरीन तरीके से समझेगा। ठीक है, बड़े बेहतरीन तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस आपका वो टॉपिक है जहां से प्री में एक सवाल तो पक्का रहता ही रहता है, और मेंस में कम से कम 3 से 4 सवाल रहते हैं, और वो भी अच्छे लेवल के भी रहते हैं, कुछ हल्के फुल्के लेवल के भी रहते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, ये आपको फ्री फंड में मार्क्स दिला सकता है। जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद। ये फ्री फंड में मार्क्स दिलाने वाला टॉपिक है, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं होती है, ज्यादा टाइप्स होते नहीं हैं, लिमिटेड टाइप्स होते हैं। ठीक है, और अगर उनको आपने ध्यान रख लिया ना, तो नंबर बड़े बेहतरीन आएंगे आपके। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ उन टाइप्स को आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अगर वो टाइप्स अगर आपको ध्यान है तो बड़े अच्छे नंबर आएंगे। मतलब ये फ्री में नंबर दिलाने वाला आपका ये टॉपिक है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने के पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहूंगा, जो आपको बेसिक ध्यान रखना है। क्वेश्चन सांजी भाई, हेलो, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे पूरे के पूरे रेडी हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, कुछ मेंस के भी क्वेश्चंस हैं, कुछ प्री के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, बेसिक्स भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे आपकी पिछली क्लास इतनी टफ सीरीज की गई थी, वैसी तो ये सीरीज नहीं जाएगी, बड़े आसान तरीके से समझाएंगे हम। ठीक है, हाँ, कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस होगा पूरा का पूरा। ठीक है, एप्लीकेशन पे भी आज मैंने एक और वीडियो डाल दिया था आपको, तो चलो चिंता मत करो, बिल्कुल बेसिक लेवल रखेंगे, एकदम बेसिक। जिसको कुछ भी नहीं समझ में होगा ना लाइफ में, उसको भी आज ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगा, इतनी गारंटी मेरी है। ठीक है, उसको भी आज हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आ जाएगा, मेरी है इतनी गारंटी। अब देखो क्या होता है, जनरली जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्ड पे फोकस करिए, हाइट वर्ड आ रहा है। ठीक है, हाइट वर्ड आ रहा है, आपने थंबनेल देखा होगा, टाइटल भी देखा होगा आपने, ऊंचाई तथा दूरी। ठीक है, ऊंचाई तथा दूरी हाइट एंड डिस्टेंस हो गया आपका। तो जो आप पढ़ते हो तो उसमें एक वर्ड देखते हैं आप, हाइट आता है। हाइट का मतलब क्या होता है, किस चीज की हाइट की बात की गई है, आपने कभी फोकस किया। हाइट की बात हुई है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक ट्रायंगल होगा। ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल होगा, वो उसकी हाइट होगी। और एक ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो कितना कोण बनाता है, 90 का कोण बनाता है। समझ में आई बात। तो इसका जरूरी नहीं, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर आप हर बार राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों लेते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट ने पूछा मुझसे कि सर हाइट एंड डिस्टेंस में राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों लिया जाता है, ऐसे समान त्रिभुज क्यों नहीं लिए जा सकते, इक्विलेटरल क्यों नहीं लिया जा सकता है, स्केलन क्यों नहीं लिया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है भाई, आप इसीलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि हाइट की बात करते हैं, और हाइट जहां पर भी 90 का कोण बनाए तो वो उसकी हाइट होती है। हाइट बेस से जब 90 का कोण बनाता है तो उसको हम हाइट कहते हैं। ये लाइन को हम हाइट क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये 90 का कोण नहीं बना रहा है। ठीक है, तो जो भी रेखा सामने वाले वर्टेक्स से उसके बेस पर 90 का कोण बनाए वो हाइट होती है। तो अगर ये आपकी हाइट हो गई, अगर ये आपकी हाइट हो गई, तो ये भी तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसीलिए आप ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है, छोटी सी बात थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, सिर्फ अभी आपको शुरू में मैं 3 केसेस बताऊंगा। ये 3 केसेस जिस स्टूडेंट ने ध्यान रख लिया ना, ये 3 केसेस जितने स्टूडेंट को अगर ये ध्यान आ गया भाई, तो समझो कि पूरी की पूरी हाइट एंड डिस्टेंस खत्म है। ठीक है, फिर सवाल चाहे अच्छे लेवल का हो चाहे लो लेवल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट समझ में आ गया है। बस आपको ये 3 टाइप, अगर 3 बातें ध्यान में आ गई तो। पहली बात जो मैं आपको बोलूंगा वो क्या हो गया, जरा फोकस करो, बड़ा बेहतरीन बात है। जिन्होंने वीडियो अब तक शेयर नहीं किया, हर जगह शेयर कर दो, दोस्तों को बोल दो आने को लाइव। ठीक है, जितने आपके यार मित्र प्यार रिश्तेदार सब हैं। चलो, पहला केस है आपका ये ट्रायंगल, देखेंगे गौर से देखो आप। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पर मैंने कहा कि तुम थीटा में 30 डिग्री थे। तुम कितने थे, 30 डिग्री थे। ठीक है, थीटा में कितने डिग्री थे, 30 डिग्री थे, और ये थीटा में हमारा कितना था, 90 डिग्री था। अब एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, जिसमें एक कोण उसका 30 है, बीच वाला कोण नीचे का 90 है, तो आप खुद बता दो ये कितना होगा, 60 डिग्री। बस अगर इस पॉइंट को आपने अगर ध्यान रख लिया ना, तो पूरी की पूरी हाइट एंड डिस्टेंस आपकी खत्म है। अब देखो गौर से, जरा गौर से देखना जरा बड़े अच्छे तरीके से। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक त्रिभुज बनाना है। उस त्रिभुज में आपको तीनों कोण लिखने हैं,
30, 60 और 90 याद रखना, कभी भी एग्जामिनर तुमसे 10 डिग्री और 70 डिग्री नहीं पूछेगा, सॉरी 10 डिग्री 80 डिग्री नहीं पूछेगा। कोई भी ऐसा त्रिभुज तुमको नहीं दे सकता है कि हाँ भैया ये 90 डिग्री है, ये 10 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, अब बताओ क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो मेरे दोस्त क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल आते हैं, बड़े साधारण आते हैं, और वो आपका क्वेश्चन में ये होता है यहां पर कि आपका 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, नहीं तो एक और प्यारा सा केस होता है आपका अपना बनाया केस 45-45 का, समझेंगे यहां पर। तो जब आप इस रेशियो को देखेंगे ना, बस आपको क्या रखना है याद, इस रेशियो को रखना है। आप खुद बताओ 60 बड़ा कौन है, 60 के सामने रख देना √3, 30 जो हो गया उसके सामने रख देना 1 और 90 के सामने रख देना 2। बस ये चीज याद रखो, पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म। ठीक है, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस जो है इसी त्रिभुज के ऊपर है। इसलिए हमने कहा था कि अगर किसी स्टूडेंट ने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, अरिथमेटिक भी नहीं पढ़ा, एडवांस भी नहीं पढ़ा, देखो हंसु निरंजने, अर्पित सक्सेना, जितेंद्र बघेल, लता देव, साक्षी, राहुल सिंह, हर्षित सक्सेना, प्रेम देव, प्रशांत वर्मा और सभी दोस्तों को, राहुल सिंह, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्यारा भरा नमस्कार। ठीक है, बस आज हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है, समझने में। तो 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2। इसलिए जब आप साइन 30 डिग्री की बात करते हैं तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, जल्दी से बताओ, गड़बड़ लिख दिया ना हमने। ठीक है, साइन 30 डिग्री की जब आप बात करेंगे तो 1/2 होता है ना, सही तो है हमारा। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है बस, ठीक है, ये 3 बातें ध्यान हो गई। अब देखो यहां पर इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है, अवनयन कोण, उन्नयन कोण सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है, आपको एक ट्रायंगल ध्यान रखना है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 1 √3 2, ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब देखो क्या होता है, एक ट्रायंगल तो आपका ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल जो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा ट्रायंगल ध्यान रखना है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण जो हो 90 का हो, दूसरा वाला कोण जो हो वो 45 का हो और ये वाला कोण भी हो वो 45 का हो। जाहिर सी बात है कि जब एक कोण 45 का होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक 45 का हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में जो रेशियोज बनेंगे साइड के, जो साइड के रेशियो बनेंगे वो क्या बनेंगे, तो 45 के सामने आपका 1 रहेगा, इस 45 के सामने भी 1 रहेगा और 90 के सामने √2। आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो और पाइथागोरस थ्योरम के सामने आप लिख सकते हो 1 1 √2। तो बेसिकली मेरे दोस्त आपको बस हाइट एंड डिस्टेंस में यही 2 बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, यही 2 बातें ध्यान रखनी है, 1 1 √2, √3 1 और 2। ठीक है, अब टॉपिक शुरू करते हैं अपना हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में देखना जरा गौर से, बड़े अच्छे तरीके से समझो। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से समझना, तुम्हें मजा आएगा बिल्कुल। ठीक है, ये हमारी एक प्यारी सी ठीक है, यहां एक लड़का खड़ा है। ठीक है, ये लड़के का सपोज करो यहां पर, ठीक है, ये हमारे प्यारे कौन है, राहुल जी हैं। कौन है, ये हमारी राहुल जी हैं और ये इनकी प्यारी सी मैडम यहां पर दूर खड़ी मुस्कुरा रही हैं, ये हमारी एंजल प्रिया हैं। कौन है, एंजल प्रिया। बड़े अच्छे तरीके से समझो, अब तुम्हें समझ में आएगा। ये हमारे राहुल जी हैं, ये हमारी एंजल प्रिया है। ठीक है, राहुल जी जो हैं बड़ी टुकटुकी लगा के रोज एंजल प्रिया को उनके घर पे देखा करते हैं और ये एंजल प्रिया का बड़ा सा घर है, कुछ ऐसा मकान है और अपने छत पर जो है ये पूरी की पूरी बैठी हुई है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, अब देखना जरा घर से, मतलब ये एंजल प्रिया जो हैं अपने छत पर बैठी हुई हैं और राहुल जी जो हैं ये सड़क पर ऐसे पूरा का पूरा रास्ता बना हुआ है और ये जो है ये पूरे के पूरे सड़क पर लाइनबाजी कर रहे हैं। ठीक है जी हाँ, तो राहुल जी एंजल प्रिया को देखते हैं, राहुल जी एंजल प्रिया को देखते हैं। जैसे मान लो कि एंजल प्रिया वहां पर है तो मैं उसको देख रहा हूं, एक कोण बन रहा है ना। ठीक है, तो सपोज करो यहां से मैं देख रहा हूं एंजल प्रिया को ऊपर। ठीक, तो ये जो कोण बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। इस कोण को क्या बोलेंगे, हम थीटा बोलेंगे। आपको हमने अभी क्या कहा, हमने अभी कहा ठीक है कि एंजल प्रिया को देखने के लिए मुझे जो कोण चाहिए वो कितने का चाहिए, थीटा चाहिए। जाहिर सी बात है हाइट है तो 90 बनेगा। ठीक है, अब एंजल प्रिया को तुम देखते हो तो भाई कुछ तो बोलोगे ना, तो एक लाइन ऑफ साइट होता है, एक अवनयन कोण होता है, एक उन्नयन कोण होता है। ठीक है, सिर्फ 2 ही एंगल होते हैं, वो तुम्हें ध्यान रखना है। एक हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इंग्लिश वाले। ठीक है, और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बड़े मजेदार तरीके से समझ में आएगा तुम्हें। मैंने कहा ना ऐसे तरीके से बताऊंगा कि लाइफ में सब कुछ भूल जाओगे बट इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे। ठीक है, ठीक है, अवनयन होता है एक यहां पर और ये होगा उन्नयन कोण।
देखो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे कि आप यहाँ देखो फोटो में, तो ये थीटा कोण बन रहा है, यानी राहुल जी जो हैं वो अपनी मैडम को देख रहे, किसको देख रहे, एंजल प्रिया को देख रहे। तो जब एंजल प्रिया अपनी मैडम को देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, तो उस वर्ड में देखो ऊ आ रहा है। ऊ का मतलब क्या हो गया, उन्नयन कोण। यहाँ पे समझ रहे हो मेरी बात को, ऊपर की तरफ। एलिवेशन, एलिवेटर का आप इस्तेमाल करते हैं, तो एलिवेटर का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ई आता है। ई का मतलब वो ऊपर लेकर जा रहा है आपको। तो जब भी आपके क्वेश्चन में वर्ड आए ना एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब वहीं पर क्या हुआ, इनकी मैडम जो है धड़ाम से इनके सामने खिड़की बंद करके अपने कमरे में चली गई, तो वहां पर राहुल जी जो है, जो ऐसे ऊपर लगा के देख रहे थे नजरें, अब वो डिप्रेशन में आ गए और नजरें ऐसे नीचे की तरफ हो गई। तो राहुल अब क्या हो गए, ये डिप्रेशन में आ गए। राहुल क्या हो गए, डिप्रेशन में आ गए, ठीक है। राहुल क्या हो गए, डिप्रेशन में आ गए। हेलो सर, एंड नहीं। तो एंगल ऑफ एपरेशन दूसरा होता क्या है कि जब इनकी मैडम जो है अब छोड़कर, सपोज करो कि खिड़की बंद करके चली गई, तो अब राहुल जो हो गए वो डिप्रेशन में हो गए। तो दूसरा वाला केस क्या हुआ, ये हो गया सपोज करो हमारे राहुल, और अब ये नीचे की तरफ देखना शुरू कर दिए, ठीक है। ये बिल्डिंग थी सपोज करो यहां पर, जब ये ऊपर की तरफ देखेंगे, थीटा कोण बनाएंगे, तो इस वाले लाइन को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ देखना। और जब ये नीचे की तरफ देखेंगे, इसी बेस लाइन से आपका थीटा कोण बनेगा, तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये बंदा डिप्रेशन में आ गया, नीचे की तरफ देख रहा है, तो इस वाले लाइन को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी तुम बहुत डिप्रेशन में आ चुके हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है ये लड़का, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो लाइन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये पूछा जाता है। ये आपका जो हो गया वो उसका आपका बेस लाइन हो गया, ठीक है, और ये आपकी हाइट हो गई, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये सब उतना पूछा नहीं जाता है आपसे जनरली। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 आज के पहली क्लास का, बड़ा बेहतरीन सवाल। आपका एक पोल है, समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से, ये एक पोल है, ठीक है। इस पोल पर जो है ना, यहां ये एक पोल है, पोल जो है वो 30, ठीक है। समझिए सवाल, एक पोल है ए बी, ठीक है, और सी पर एक पॉइंट पर एक बंदा खड़ा है। सी पॉइंट पर एक बंदा खड़ा है, वो हमारे अर्पित श्रीवास्तव हैं। सी पर एक बंदा खड़ा है जो हमारे अर्पित श्रीवास्तव हैं, कोण बना रहे हैं और तब से टकटकी लगा के पोल को देख रहे हैं। कितने का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर पोल की हाइट जो है, पोल की हाइट एग्जामिनर ने 10 मीटर दे रखी है, अगर पोल की हाइट एग्जामिनर ने 10 मीटर दे रखी है, तो बताओ हमारे अर्पित जो हैं, हमारे जो अर्पित हैं वो यहां से कितने दूर हैं, किस पॉइंट से, बी पॉइंट से, ठीक है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर ए बी का जो लेंथ है वो 10 मीटर है, थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री है, या थीटा आप यहां ना कह के आप ऐसे भी कह सकते हो एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो बीसी का मान पूछा हुआ है कि बीसी का मान कितना होगा, जल्दी बता दो, ठीक है। और एसीबी बराबर 30 कब है, जब एंगल बी पर जो है वो 90 का कोण बना हुआ है। पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन हूबहू ऐसा था, ठीक है, कि एक ट्रायंगल है जहां बी पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ए बी एक पोल है, सी से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, तो बताओ बीसी की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल, ऐसे टुच्चे सवाल आते हैं आपके पेपर में, यकीन करो, ठीक है, और ऐसा कुछ होता नहीं है पेपर में, दम कुछ भी नहीं होता ऐसे सवालों में। तो आपने कहा सर हमें पता तो है, हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि 30 के सामने जो है वो कौन रहता है, 30 के सामने सर 1 रहता है, ठीक है। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो सर पक्का ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो 30 के सामने हमारा 1 रहता है, 60 के सामने कितना रहता है, √3 रहता है, और 90 के सामने कितना रहता है, 2 रहता है। भाई हाइट एंड डिस्टेंस यही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो आपको इससे ज्यादा बताए समझो पागल बना रहा है आपको, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने इसके ऊपर मास्टरी कर लेना भाई, ठीक है, मजा आ जाएगा उसको। तो देखो यार, 60 के सामने कितनी है, √3 है, 30 के सामने कितना है, 1 है। अब आपको देखना ये 3 1 2 क्या है, ये कुछ ना कुछ नहीं तो भाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। तो
एक का जो मान है वो कितना है, 10 यूनिट है। एक का मान सवाल में 10 यूनिट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, एक का मान सवाल में 10 मीटर दिया हुआ है। तो बताओ जल्दी से, √3 का मान पूछा है। समझो मेरे बात को, एक यूनिट का मान सवाल में 10 मीटर दिया हुआ है और आपसे BC का मान पूछा है, BC का मान पूछा है, यानी √3 यूनिट का मान पूछा है। तो √3 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों, 10 इंटू √3 बराबर 10√3 आपका उत्तर हो जाएगा। सबसे बेसिक सवाल, सबसे पहला सवाल, ठीक है। जूनियर विशाल, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू भाई, ठीक है। बट थोड़ा आप भी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए अभी, ठीक है। आपकी बॉडी खतरनाक है सर, है ऐसी कोई बात नहीं है भाई, थोड़ा बहुत साग सब्जी खा लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल को हम नहीं बोलेंगे, ये जो है ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, मिलने का मन है। तो वही वाला इरादा है कि ये बिल्डिंग जो है वो काफी बिल्डिंग ऊंची है। इस बिल्डिंग का नाम है PQ, ठीक है। Q पर जो है एक मैडम है और यहां P पर जो है, सपोज करो R पर ये पिज्जा वाला खड़ा है, ठीक है। पिज्जा वाला खड़ा है और यहां पर हमारी एंजल प्रिया है, सपोज करो फिर से P फॉर प्रिया, ठीक है। तो पिज्जा वाले को जाना है, कहां जाना है, प्रिया के पास जाना है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो कोण बना है ना 45 डिग्री का, कहने का मतलब है हमारी प्रिया मैडम ने क्या किया, एक पिज्जा ऑर्डर किया है, ठीक है। पिज्जा वाले भाई साहब आ गए हैं, रोड पे खड़े हैं, ठीक है। रोड पर से ही मैडम जी बोल रही हैं, सर देखो इस वाली बिल्डिंग पे आना है, इस वाली फ्लोर पर आना है, दिख गई ना, मैं देखो यहां से, हाँ हाँ दिख गए, ठीक है। तो कोण कितने का बन रहा था उस समय, 45 का कोण बन रहा था। 45 डिग्री पे ये मैडम को देख रहे थे, ठीक है। 45 डिग्री पे मैडम इनको अच्छे से दिख गई। इन्होंने कहा सर आप 100 मीटर के ही तो दूरी पर हो, आप 100 मीटर के ही दूरी पर हो, कोण भी आपका 45 है, बस अब एक काम करो, जल्दी से पिज्जा लेकर ऊपर चले आओ। क्या करो, जल्दी से पिज्जा लेकर ऊपर चले आओ। तो ये भाई साहब जो हैं, ठीक है, SSC के एस्पिरेंट निकले, लगे वहीं पर हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने, कहे कि कोण जो बन रहा है 45 का बन रहा है, ठीक है। मेरे और बिल्डिंग के बेस के बीच की दूरी जो है वो 100 मीटर है। तो मुझे जो चढ़ाई करनी है वो मुझे चढ़ाई कितनी करनी पड़ेगी। अब आप सभी प्यारे स्टूडेंट बता दो कि हाइट जो होगा वो बिल्डिंग का कितना होगा। इनको जो ऊपर जाना है तो कितने हाइट पर जाना होगा, बता दो जल्दी से कि कितना हाइट इनको तय करना होगा, जल्दी से बताओ एक बार, ठीक है। ऑप्शन दे दें, हाँ भाई बिल्कुल ऑप्शन 100 है, 100√2 है, 100√3 है और 50 है। 4 ऑप्शंस हैं आपके, ठीक है। कोण है 45 का, जाना है प्रिया मैडम के पास, दूरी है 100 मीटर की, तो बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर। अर्पित श्रीवास्तव 100 मीटर, राहुल सिंह, अर्पित श्रीवास्तव, सुकृति राज, साक्षी चौहान, मऊद सरकार, पीयूष कुमार और बहुतों बच्चों के उत्तर 100 मीटर। तो समझ में तो आ रहा होगा ना, बिल्कुल, बहुत अच्छे। आपने 100 मीटर किस आधार पर कहा, आपने कहा सर अभी तो आपने पढ़ाया, ये तो कोण हमें बचपन से पता था, ठीक है, कि ये 90 डिग्री होता है। अगर एक त्रिभुज में ये 45 है तो दूसरा वाला भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज में सभी कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 होता है, यानी 90 जोड़ 45 जोड़ 45 180 हो जाएगा। आपने कहा सर 45 के सामने अगर 1 यूनिट है तो इस वाले 45 के सामने भी 1 यूनिट होगा, क्योंकि जब कोण बराबर होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, अगर ये कोण 30 डिग्री का है तो ये कोण 30 डिग्री का है, तो इनके जो मान होंगे ना, जो इनकी जो लेंथ होगी वो भी बराबर होगी, ठीक है। इनकी जो लेंथ होगी वो भी बराबर होगी। तो अगर ये 1 यूनिट है तो दूसरा वाला भी 1 यूनिट होगा, और 90 के सामने कितने होते हैं, √2, ठीक है। तो आपने कहा, बहुत अच्छी बात है, आपने कहा जी हाँ बिल्कुल, कि यहां से यहां अगर 1 यूनिट का मान 100 मीटर दे रखा है तो ये भी 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट कौन है, हाइट है, तो इसका भी मान जो होगा वो 100 मीटर होगा, ठीक है। इसका भी जो मान होगा वो कितना होगा, 100 मीटर होगा। अगर 1 यूनिट का मान 100 मीटर तो ये भी 1 यूनिट है, इसका भी मान 100 मीटर होगा। चलो भैया इतना तो समझ में आ गया, लेकिन मजे की बात आ जाती है। मजे की बात आती है कि पता चलता है ये जो राहुल है ना, अब ये पिज्जा वाला नहीं रहा, इनका दोस्त बन चुका है। 1 दिन पिज्जा लेके गया, 2 दिन लेके गया, 3 दिन लेके गया, और बार बार देते 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 ये इनकी महिला मित्र हो चुकी हैं। प्रिया जो है इनकी महिला मित्र हो चुकी हैं। तो चूंकि अब रिश्तेदार है, पड़ोसी हैं, तो सीधा तो लिफ्ट लेके जा नहीं सकते ना, तो ये क्या करते हैं, रस्सी लगाते हैं पीछे के रास्ते से, और रस्सी चढ़ चढ़ के रस्सी जे जाते हैं। किसके पास जाते हैं, अपनी मैडम के पास मिलने जाते हैं रात के 10 बजे, ठीक है, वैलेंटाइन के दिन इनको गुलाब वुलाब लेके। तो अब ये सोचते हैं कि बेस से मेरी जो दूरी थी वो 100 मीटर थी, फिर से भैया रहेंगे तो SSC एस्पिरेंट, ठीक है।
समझे, सभी चीजों का रिजल्ट पहले आ जाता है लेकिन एसएससी का रिजल्ट तो आता नहीं है। तो इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, अब चलते हैं रस्सी लगा के ऊपर। ठीक, तो अब बताओ कि प्रिया को, ठीक है, प्रिया और राहुल के बीच में ये जो दूरी होगी वो कितने की होगी? द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, कोण अभी भी 45 डिग्री का है। आपने कहा सर एक का मान 100 है, √2 का मान कितना होगा? 100 √2 होगा। √2 का मान कितना होगा? 100 √2 होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से बता दो। तो बस यही 2 पॉइंट थे ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसी का इस्तेमाल कर करके अलग अलग जगह पे नए नए सवाल बनते हैं। ठीक है जी हाँ, जब थीटा 45 होता है तो लंब और आधार बराबर होते हैं। ठीक है, या जब दो कोण बराबर होते हैं ना, सिर्फ थीटा 45 की बात नहीं है, जब भी कोई दो कोण, एक ऐसा बड़ा सा ट्रायंगल, अटपटा सा ट्रायंगल भी तुम बना लोगे ना, कोई भी अटपटा सा ट्रायंगल, अगर मान लो ये 40 डिग्री है ना और ये भी तुम्हारा 40 डिग्री है, तो जब दो कोण बराबर होते हैं मेरे दोस्त, तो उनकी लंबाई जो होती है ना वो भी बराबर होती है। यानी इस बिंदु से ये अगर x है तो इसी बिंदु से ये भी तुम्हारा क्या होगा? x होगा। ठीक है, तो सिर्फ लंब और आधार के लिए नहीं ध्यान रखेंगे, पूरा का पूरा x हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब जो तीसरा सवाल आया आपके पेपर में आया, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आया था। अब देखो, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट बना देगा, जल्दी से बनाओ। द शैडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स इट हाइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज। ठीक है, अच्छा हिंदी जो है इसकी गड़बड़ हो चुकी है, मैं आपको हिंदी बोल देता हूं। ठीक है, एक टावर है, एक सेकंड आप लोग रुक जाओ क्योंकि कुछ गड़बड़ है फाइल में, सारे हिंदी फाइल जितने भी हैं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले गए हैं। आप लोग रुको, मैं एक बार क्वेश्चन देखता हूं, पीपीटी का क्वेश्चन जो आया है अपना। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया हिंदी में? हाँ जी, हिंदी में बड़ी दिक्कत है इसके, तो हिंदी का ही हम सॉल्यूशन कुछ कर रहे हैं क्योंकि फाइल तो हमारी बनी है। ठीक है, आपकी हाइट एंड डिस्टेंस की फाइल जो है वो बनी हुई है, यहाँ हिंदी टाइप्ड है पूरा का पूरा। एक 15 फीट ऊंचा खंबा ऊंचाई से टूट जाता है। ठीक है, यहाँ तो हिंदी है, हाइट एंड डिस्टेंस जो है यहाँ पर, यहाँ हिंदी गड़बड़ है इसकी। चलिए कोई बात नहीं, अपना हिंदी पढ़ेंगे। यहां देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? द शैडो ऑफ ए टावर इज √3 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहता है क्वेश्चन नंबर 2 सवाल नंबर 2, जी हाँ बिल्कुल, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। द शैडो ऑफ ए टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट्स, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर है। किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना है तो खंबे की उच्च बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल सा सवाल, इस बार आपसे कोण निकालने को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बहुत अच्छे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देखो, एक तुमने क्या बनाया, एक टावर बना दिया तुमने।
ठीक है, तुमने कहा शैडो ऑफ टावर, यहां पर तुमने टावर का नाम दे दिया, सपोज करो ए बी सी। जो तुम्हारा टावर है वो क्या है, जो तुम्हारा टावर है वो ए बी है। क्लियर है, ए बी टावर हो गया। शैडो जो हो गई, शैडो की टावर, टावर की छाया कौन सी होती है, टावर की छाया जो होगी तुम्हारी बीसी होगी। उसका मान कितना दे रखा है, ठीक है। शैडो का जो मान है वो √3 टाइम इसके हाइट है। आपने कहा कि सर हाइट जो है अगर हम 1 लेते हैं तो जो उसकी छाया हो जाएगी वो इसी की √3 गुनी हो जाएगी, यानी √3 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आपने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर को तुम देखोगे ऊपर की तरफ तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यानी थीटा, ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं पूछा, एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछ भी नहीं सकता है, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, यानी ऊपर की तरफ देखा गया कोण तुमसे पूछा है। तुम्हें पता है कि ये 1 है, ठीक है, और 1 के सामने कौन सा कोण रहता है मुझे खुद बता दो। 1 के सामने कौन सा कोण रहता है, √3 के सामने कौन रहता है मेरे दोस्त, √3 के सामने 60 रहता है। तो 1 के सामने कौन सा कोण होगा, 1 के सामने तुम्हारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, जो तुम तब से सीख रहे हो। और 30 आंसर होगा, ना कि 60 होगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंपल सा बात था कि ए बी एक टावर हो गया, उसकी जो छाया हो गई वो बीसी हो गई, ए बी की लंबाई जो हो गई वो 1 हो गई, बीसी की जो लंबाई हो गई वो √3 हो गई। ठीक है, तो आपको यहां देखना था कि 1 के सामने हमारा कौन सा कोण होता है, √3। मैंने सिर्फ एक ही बात बताई तो थी आपको कि हाइट एंड डिस्टेंस में मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है, 60 बड़ा है तो उसके आगे √3 होगा, 30 के आगे 1 होगा, और 90 के आगे तुम्हारा कितना होगा, 2 होगा। बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी तुम्हारा पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। थर्ड नंबर देखो एक बार। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ हाउस इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन तुम्हारा देखो कितना दे रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों देखें। ठीक है, किसी दीवार के सहारे से सटी हुई सीढ़ी का जमीन के साथ उन्नयन कोण, उन्नयन का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ, कितना है, 60 डिग्री है, तथा सीढ़ी का आधार दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। साधारण सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर देखो ये पूरा का पूरा आपका रह गया भैया क्वेश्चन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर लीनिंग अगेंस्ट हाउस, तो एलिवेशन की बात करेंगे यानी उन्नयन कोण की बात करेंगे, तो उन्नयन हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। बड़ा सिंपल सवाल, हर किसी का उत्तर आना चाहिए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, जो फुट हो गया वो कितने दूरी पर है, 6.5 मीटर पर है, यानी यहां से कितने की दूरी हो गई आपको, 6.5 मीटर की दूरी हो गई। ठीक है, हमने कहा, हमने क्या क्या माना, देखो हमने ए बी एक लैडर मानी, ए बी एक सीढ़ी मानी कि ये हमारा एक सीढ़ी है। समझेंगे बात को, ये सीढ़ी जो है वो झुका होगा ना, जाहिर सी बात है कि एक सीढ़ी, जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है, ये आपकी एक दीवार हो गई, तो सीढ़ी ऐसे झुकी हुई होती है कि नहीं होती है, बताओ। तो हमने कहा कि ए भी एक सीढ़ी है, ठीक है, और ए सी नाम की एक दीवार है। इस दीवार पर ये सीढ़ी खड़ी है, कितने का कोण बनाकर खड़ी है, 60 डिग्री का कोण बनाकर खड़ी है। ठीक है, और सीढ़ी के बेस की जो दूरी है वो दीवार से 6.5 मीटर की है। सीढ़ी के बेस की दूरी दीवार से कितने की है, 6.5 मीटर की है। तो आपसे पूछा गया है, बताओ जल्दी से, ठीक है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो, यानी ये सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। आपने कहा, बचपन से कहा था आपने, क्या कहा था मुझे जल्दी से बताओ, कि जब 60 होता है तो ये कितना होता है, ये √3 होता है। ठीक है, जब 60 होता है जल्दी से बताओ तो कितना होता है, √3 होता है। ठीक, हमारा ये कितना हो जाएगा, हमारा ये √3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 60 के सामने वाला √3, इसके सामने जो है वो 30 है, इसके सामने कितना हो गया, 1 हो गया, और 90 वाले के सामने कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, और 90 के सामने कितना हो गया, 2 हो गया। ये बात आपको क्लियर है। तो आपने कहा सर 1 यूनिट का मान जो है वो 6.5 दे रखा है, हमसे 2 यूनिट का मान पूछा है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, जल्दी से बता दो। 2 यूनिट का मान होगा 13। 1 यूनिट का मान आपको 6.5 दे रखा है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 13 होगा, यानी सीढ़ी की जो लंबाई होगी वो 13 मीटर होगी। अभी काफी बेसिक सवाल मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, थोड़े लेवल में ऊपर लेकर चलूंगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, लेकिन पहले आपको समझ में आ जाए, पहले आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो तो आपको और मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। क्लियर हो गया, जल्दी से बता दो। 1 यूनिट का मान देके 2 यूनिट का आपसे पूछा गया था। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है देखो एक बार,
इसकी नीचे की लैंग्वेज कट करो, आप ये देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ हाउस इज 60 डिग्री एंड फुट ऑफ लैडर इज इतना। ये क्वेश्चन आप देख चुके हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी, ठीक है, किसी दीवार के सहारे रखी गई है, जो कोण बनाती है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। किससे? ग्राउंड से। डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल। सेम सवाल, एक ऐसा आपको सीढ़ी है, ठीक है, समझ में आई बात। सीढ़ी की जो नाम हो गई वो आपका हो गया ए बी। ये ए बी जो सीढ़ी है किस दीवार पर खड़ी है? ये ए बी सीढ़ी जो है वो एसी के नाम के दीवार पर खड़ी है। ए बी जो सीढ़ी हो गई वो किस दीवार पर खड़ी है? वो एसी दीवार पर खड़ी है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं इसका हिंदी। देखो यहां पे एक 10 मीटर लंबी लैडर, सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है? 10 मीटर है, ठीक है। एंगल कितना है? 30 डिग्री का है। किस पर? ग्राउंड पर। तो ये जो ग्राउंड से कोण बना रहा है ये कितने डिग्री का बना रहा है? आपको 30 डिग्री का बना रहा है। ग्राउंड से जो कोण बन रहा है, जो अवनयन कोण उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। सीढ़ी की लंबाई तुम्हारी 10 दे रखी है। अब क्वेश्चन में तुमसे पूछा क्या है? डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, यानी ये वाले डिस्टेंस पूछी गई है। पिछले वाले सवाल में तुमको ये 6.5 दे रखा था और ये तुमसे पूछा गया था, सीढ़ी की लंबाई पूछी गई थी। अब तुमसे उल्टा दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्या तुम बता नहीं दोगे? खुद बताओ, ठीक है। तुम बता सकते हो ना, 30 के सामने कितना हो गया? जल्दी से बता दो। 30 के सामने तुम्हारा √3। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। 30 के सामने तुम्हारा 1, ठीक है। ये 60 है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होता है? √3 होता है कि नहीं होता है? और ये 90 है, 90 के सामने कितना होता है? 2 होता है। 2 यूनिट का मान सवाल में 10 मीटर दे रखा है, 1 यूनिट का मान सवाल में 5 मीटर होगा, तो √3 यूनिट का मान सवाल में कितना होगा? 5√3। अगर आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन आता था तो आप पेपर में 5√3 का मान टिक करके आते। सीजल टीयर 2 2013 का पूछा था, ठीक है। तो 5 इंटू √3 का मान 1.732। 5 दूनी 10, 5 3 15, 16 7 5 35 36, 5 एकम 5 और 3 8, 8.66 जो होगा वो आपका उत्तर होगा। 8.66 इज द करेक्ट आंसर। 5√3 नहीं होगा, 5√3 आप नहीं बोल सकते हैं। 5√3 जो होगा वो आप नहीं बोल सकते हो। आपको पूरा का पूरा उत्तर बताना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखो। आप जब क्वेश्चन में पूरा का पूरा आपसे कैलकुलेट कराया गया है ना, तो आप क्वेश्चन को बोला करो, ठीक है, पूरा का पूरा उत्तर बोला करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या बोला है जरा देखिए बड़े अच्छे तरीके से। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर वॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। भूमि पर स्थित क्या है? P से किसी 10 मीटर ऊंचाई इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और एक झंडे को उस इमारत के ऊपर फहराया गया है, तो P से उस झंडे के उन्नयन। देखो अब आपको सीखना है ट्रिग्नोमेट्री में, जी हाँ बिल्कुल। अब आपको 2 लोगों का लेवल सीखना है, 2 कॉन्सेप्ट सीखने हैं आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखो अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अराइज होता है, इस बात को जानो। जैसे शुरू में आपने बस ये जान लिया था ना, आपने शुरू में क्या जाना था, उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानने के पहले आपको ये बात जानना पड़ेगा कि 30 डिग्री है, 30 के सामने हमारा 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है और 90 के सामने 2 होता है। पहला पॉइंट आपने जाना था। दूसरा पॉइंट जो आपने सीखा था वो क्या सीखा था? 45 के सामने का रेशियो 1, इस 45 के सामने का रेशियो 1 और 90 के सामने का रेशियो जो होता है वो √2 होता है। अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं और वो तीनों कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे, ठीक है। जैसे पहला नंबर कॉन्सेप्ट क्या हो गया, बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट हो गया, समझना बड़े अच्छे तरीके से। आपका एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, समझो बात को। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है और ये बिंदु D है, ठीक है। और मजा आएगा आपको पढ़ने में, जरा एक बार देखो। अब यहां पर फिर से हमारी है कौन है? एंजल प्रिया है, ठीक है। ए बिंदु पर हमारी कौन है? एंजल प्रिया है। अब इस बार इनके एक आशिक नहीं है, 2 आशिक हैं। समझ में आई बात? एक ताकने वाले, एक चाहने वाले नहीं है, 2 लोग उनको देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? एंजल प्रिया को देख रहे हैं। दोनों अपना अपना कोण बनाकर देखेंगे, बोलो जल्दी से। तो ये भाई साहब जो हैं ये कोण बनाते हैं 60 डिग्री का, ठीक है। और इनके पीछे वाले भाई साहब जो हैं वो कोण बनाते हैं कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। बड़े अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। ये भाई साहब कोण बनाते हैं 60 डिग्री का, इनके पीछे वाले जो भाई साहब है वो कोण बनाते हैं 30 डिग्री का, ठीक है। और हाइट जो है वो आपको हमेशा से पता है 90 होती है।
तो जरा आप पहले वाले ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, ए बी और सी में फोकस करेंगे। ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला जो कोण होगा कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। ठीक है, हमें ऐसे उस कोण से कोई मतलब भी नहीं है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक छोटी सी बात बस अगर आप समझ गए तो बड़ा मजा आएगा आपको, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे। छोटी सी बात वो क्या है, देखो आपने कहा कि सर 60 है, ठीक है, आपने कहा, अब देखो यहां पर हर किसी का आपको रेशियो जानना है, आपको ए बी का रेशियो जानना है, बीसी का जानना है और सी से डी तक का रेशियो जानना है, क्योंकि अगर आप इन 3 रेशियोज को पकड़ चुके हो तो मुझे लगता है कि आप काफी अच्छे तरीके से समझ जाओगे। नहीं हो गया उसी स्ट्रीम पे। 15-20 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब यहां देखो आप एक बार, ठीक है, यहां देखेंगे आप तो यहां पर आपने देखा 60 डिग्री का कोण है, यहां पर देखा आपने 30 डिग्री का कोण है, यहां पर आपने देखा 30 डिग्री का कोण। ठीक है, आपने कहा कि सर त्रिभुज एबीसी वाला जो कोण है, एबीसी वाला सर अभी तो वहीं पड़ा है, देखो यहां पर एबीसी वाला जो कोण बन रहा है वो हमारा कितने का बन रहा है? 60, 30 और 90 का। एबीसी का जो बना है वो कितने का बना है? 60, 30 और 90 का बना है। यानी 30 के सामने कितना हो गया, जल्दी से बताओ? 60 के सामने हो गया √3, 30 के सामने 1 और इसके सामने 2। तो जो वही रेशियो था वो यहां चिपका दो ना। 30 के सामने तुम्हारा कितना है? 1 है। 60 के सामने तुम्हारा कितना है? √3 है। और ये वाली हाइट को तुम चिपका दो 2। अब देखो तुम्हें और मजे से समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। अब आपने कहा कि सर ये तो हमें रेशियो समझ में आ गया, AB का रेशियो समझ में आ गया, BC का रेशियो समझ में आ गया, AC का भी समझ में आ गया, लेकिन सर CD का कैसे निकालें? CD नाम की भी तो कोई रेशियो होती है। ठीक है, CD का भी तो कोई रेशियो होता है, उसको हम कैसे निकालेंगे सर बताओ? तो हमने कहा आपको बस इतनी सी प्रॉब्लम है ना, अभी ठीक कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जरा नजरें घुमाओ किस ट्रायंगल पे? A, B और D पे। अब सी को भूल जाओ, ये लड़का का ताका ताकी हो चुका है, इसका रिजेक्शन मिल चुका है, अब ये यहां से जाएगा। ठीक है, अब इसको हम फ्रेम से अपने बाहर निकालेंगे। अब दूसरे वाले को बोलेंगे आजा तू अब फ्रेम में। ठीक है, तो हमने कहा चल तू बता कोण कितने का बनाता है। इसने कहा सर हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, हम 30 डिग्री के कोण से मैडम को देखा करेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता भी है कि मैडम की हाइट कितनी है? हाँ सर पता है ना सर, बिल्डिंग की जो हाइट है सर वो √3 है। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि एक ऐसा जब ट्रायंगल बनाते हो जहां पर ये 30 डिग्री होता है, ठीक है, जब 30 डिग्री होता है तो वैल्यू होती है 1 की, 60 होगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है √3 और इसके सामने हो जाता है 2। तो इसके 30 के सामने जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है? इसके 30 के सामने बन रहा है √3। मतलब गजब हो गया, बिल्कुल है। एक बनना चाहिए था, बन चुका है तुम्हारा √3। मैंने कहा ना अभी तुम सी को भूल जाओ, कुछ देर के लिए तुम भूल जाओ। ठीक है, सी कौन था, क्या था? अभी मैं एक पल के लिए मिटाता हूं यहां पे। भूल जाओ तुम सी क्या है। ठीक है, भूल जाओ तुम सी क्या है, बस तुम्हें इतना पता है कि एक बिंदु जो है वो यहां पर है। ठीक है, तुमने कहा 30 के सामने कायदे से बनना चाहिए था 1 यूनिट, लेकिन यहां 30 के सामने बन रहा है √3। यानी इस 1 का कितना गुना है? 1 का √3 टाइम्स है। 1 का कितना गुना है? √3 टाइम्स है। तुमने कितने से गुना किया है? √3 टाइम्स से गुना किया है। क्लियर है? तो अगर तुमने उसको √3 टाइम्स से गुना किया है, जरा गौर से देखो, अगर तुमने उसको √3 टाइम्स से गुना किया है, ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी डिस्टेंस आनी चाहिए, ठीक है, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए? √3 आनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है 30 के सामने होता है 1 और ये जो बेस होती है वो होती है √3। लेकिन अगर तुम्हारा 1 ना दिया हो, कल के दिन मान लो यहां 4 दिया हो, तो भाई अगर तुम्हारा हाइट 4 गुना हुआ है तो तुम्हारा बेस भी तो 4 गुना होगा। बोलो जल्दी से। मैं कह रहा हूं कि कल के दिन एक ऐसा ही ट्रायंगल मैं बना दूं, ये 30 है तो ये भी 30 रहे, लेकिन उसकी हाइट 10 मीटर है। तो आपने कहा सर 1 का 10 गुना 10 है, तो √3 का कितना हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा 10 √3। ठीक है, यानी जिस रेशियो में हाइट मल्टीप्लाई होता है उसी रेशियो में बेस भी मल्टीप्लाई होता है। तो आपने कहा सर अब मुझे 30 डिग्री के सामने √3 दिख रहा है, यानी 1 का √3 टाइम्स है। 1 का √3 टाइम्स है, तो जनरली जो बेस होता है वो कितना हो जाता है? √3 रहता है। तो √3 का √3 गुना, यानी जो इसकी बेस की दूरी हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। ये 3 कैसे आया? आपका बेस कितना रहता है? √3 टाइम्स रहता है। हाइट जो है वो √3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो बेस भी √3 से मल्टीप्लाई होगा। √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समझे? छोटी सी बात ही, समझने की कोई बात ही नहीं है।
ठीक है, छोटा सा बात है। ठीक है, आपने कहा देखो यहां पर 30 डिग्री का जो जनरल रेशियो है वो ध्यान रखना 1√3 और 2। ठीक है, तुम्हें दिख गया 1 का √3 गुना, तो √3 का √3 गुना, 2 का 2√3 गुना, बस बात खत्म। ठीक है, अब आपने कहा यहां से लेकर यहां तक की दूरी 3 यूनिट, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 1 यूनिट, तो C से लेकर D तक की दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट। क्या तुम्हारे सारे रेशियो आ चुके हैं? ठीक है, बोलो जल्दी से, क्या तुम्हारे सारे रेशियोज आ चुके हैं? यानी अगर कल के दिन तुम्हारा एक ऐसा ट्रायंगल बन जाए, ए बी नाम का कोई बिल्डिंग हो जाए और बी पर एंजल प्रिया तुम्हारी खड़ी हो, चाहने वाले दो हो, एक हमारे राहुल जी और एक हमारे सुमित जी। अगर राहुल जी 60 का कोण बनाते हैं तो उनकी दूरी 1 मीटर की होती है। सुमित जी अगर बनाते हैं तो उनकी दूरी बिल्डिंग से 3 मीटर की होती है। और राहुल और सुमित को अगर आपस में भिड़ना होगा, युद्ध करना होगा, तो उनके बीच की दूरी जो होगी वो 2 यूनिट हो जाएगी। उनके बीच की दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 मीटर हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें बस इस पॉइंट को ध्यान रखना है। आंखें बंद कर भी जो है ना, आंखें बंद करके अगर सपने में तो कोई तुमसे लिखने को बोले तो तुम बस इतना लिख देना, आंखें बंद करके भी प्रैक्टिस। इसके ऊपर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, मेरे इतने बेहतरीन नंबर आएंगे। क्योंकि देखो क्या होता है ना, मेरा जो है हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है, मैंने कभी भी किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी कॉन्सेप्ट में कभी आज तक मैंने नहीं कहा कि बच्चा एक काम करो मेरे दोस्त, लिखो तुम ए ट्रायंगल बी सी, ये तुम्हारा थीटा है तो तुम लिखो tan थीटा जो होता है वो ए बी अपॉन क्या होता है? BC होता है। tan थीटा ए बी अपॉन BC होता है, ऐसा मत लिखो। ऐसा मैं कभी नहीं करता, ना मैं कभी किसी को बोलूंगा। जनरली किताब पढ़ोगे ना तो हमेशा ऐसा लिखेगा tan थीटा बराबर ए बी अपॉन BC, tan थीटा, फिर थीटा को लिखेगा तुम्हारा 30 डिग्री, फिर बोलेगा tan 30 का मान 1 अपॉन √3 होता है, ए बी का मान 10 है, BC का मान निकालो। ऐसे करोगे जीवन खराब हो जाएगा तुम्हारा। कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस के बड़े बड़े सवालों को तुम 2 सेकंड में नहीं कर सकते हो। अगर मैंने है ना मेंस में, तुमने क्या बोला मैंने कि मैं 3 टॉपिक आते हैं मेंस में, तुम्हारे 3 क्वेश्चंस आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से। अगर ये रेशियोज के ऊपर तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हें तुम्हारा सिलेक्शन लेना। और रेशियो का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नया है। मैंने एक ही बात बोला था कि अगर किसी को जीवन में कुछ भी नहीं आ रहा ना, कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा, अगर पहली बार भी ये चैप्टर, ये वीडियो देख रहा है, तो भी उसको हाइट एंड डिस्टेंस बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, जी हाँ बिल्कुल यार, मैं बोलना नहीं चाहता ज्यादा चीजें, मैं एग्जैगरेट करके बोलना नहीं चाहता, लेकिन इतना बोलूंगा कि हाइट एंड डिस्टेंस अगर आप ये पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नायाब कॉन्सेप्ट है, रेशियो मेथड है। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार सीख लेते हैं ना, आप सपने में भी सवाल बना देंगे। आप खुद देखेंगे अभी कितने बड़े बड़े सवाल सिर्फ रेशियो के आधार पर आप बना दे रहे हैं। कुछ बच्चों को अजीब भी लगा होगा, यार हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे, लिख ही नहीं रहे हैं इन ट्रायंगल ABC tan थीटा बराबर इतना, sin थीटा। मैं लिखूंगा भी नहीं, मैं लिखूंगा भी नहीं, मैं ये भी आपको बोल दे रहा हूं। अगर आप इस मकसद से क्लास को देख रहे होगे कि tan थीटा बराबर लिखेंगे, भाई मैं लिखकर किसी स्टूडेंट का 4 मिनट 5 मिनट बर्बाद नहीं करना चाहता। उसको मैं सिखाऊंगा, शॉर्ट तरीके से सिखाऊंगा, सारे के सारे सवाल बनेंगे। इस बात को ध्यान रखो आप। ठीक है, आपने कहा कि 30 डिग्री का कोण है। अभी देखो सवाल जब बनेगा ना तो तुम्हें पता चलेगा इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात, जब 2 बिंदु होंगे ना तो ये बात ध्यान रखना, ये वाला जो कोण होता है हमेशा बड़ा होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये कोण 30 डिग्री का हो जाए और ये 60 डिग्री का हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं 2 बार बोलूं, ये पेन ऐसे झुका हुआ है और ये पेन ऐसे झुका हुआ है, जितना दूर पे जाएगा ना उतना कोण कम होते जाएगा। ठीक है, तो आपको उतना सोचना नहीं है। मान लीजिए कि ये जो कोण है आपका, अभी हमने कहा 60 डिग्री का बना है और ये वाला कोण 30 डिग्री का बना है। आपके माइंड में, आपके सपने में इतना बात फिक्स होना चाहिए कि 60 के सामने जो होता है हमेशा √3 होता है। इस बात को ध्यान रखो, 60 के सामने कितना होता है? √3 होता है। ठीक है, अगर ये तुम √3 हो, ये पूरी की पूरी दूरी जो हो गई वो 3 यूनिट हो गई। जहां पर B से लेकर 1 यूनिट ये डिस्टेंस हो गया, यहां से यहां 2 यूनिट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और ये हाइट को उतना फर्क नहीं पड़ता, हाइट को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हाँ जी मैं सारे सिखाऊंगा भाई मेरे, मैं एक एक सिखाऊंगा आपको, मैं सारे ट्रायंगल बना के सिखा रहा हूं, चिंता मत करो। 60-30 हो तो क्या होगा, 60-45 हो तो क्या होगा, 30-45 हो तो क्या होगा, तीनों केस पढ़ाऊंगा। क्योंकि पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये आपके माइंड में मुझे फिट करवा देना है। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, आपके माइंड में ये फिट करवा देना है, इस बात को समझेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आया था वो जरा समझो। क्वेश्चन आपका आया हुआ था, एक बड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन आपका, ठीक है, क्वेश्चन लिखना है लिख लो। ये इस बार के CHSL का क्वेश्चन पूछा गया था। ABCD नाम के 2 पॉइंट हैं। ठीक है, ऐसा कुछ ट्रायंगल बनाया गया था और एंगल ACB का जो मेरे दोस्त मान है वो 60 डिग्री है।
ठीक है, एंगल एडीसी का जो मान है वो 30 डिग्री है। और ऐसा बोला नहीं गया था कि इनका मान 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ऐसा कहा गया था कि सी और डी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, चलो छोड़ो ऐसा बात कि एक एंगल दूसरे का दोगुना है। देखो पेपर में थोड़ा सा टफ बना है, अगर मैं आपको बोलूं मैंने बहुत हाई लेवल क्वेश्चन सेट कर दिया जहां मैंने कहा भाई ये 2 थीटा है, ये थीटा है और ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। सवाल को ऐसे भी बनाया जा सकता है, ये 2 थीटा और ये थीटा और दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, यानी 3 थीटा का मान 90 डिग्री तो थीटा का मान कितना? 30 डिग्री। तो बात तो वहीं पड़ गई ना यार कि थीटा अगर 30 डिग्री है तो एडीसी जो हो गया, एडीबी जो हो गया वो 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। मतलब अभी तक इतना क्वेश्चन में था। ठीक है, चलो ये 2 चीज पूछी गई थी। ठीक है, ये जो है ए बी एक हाइट है, ये ए बी जो है ना ये तुम्हारा लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस की जो दूरी है वो तुम्हारी जो लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर की है। मुझे तुम सीडी का मान बता दो कि सीडी का मान कितना होगा। ठीक है, यही सवाल आपने अलग अलग किताबों में देखा होगा कि ये जो ए बी जो होता है वो लाइट हाउस होता है, ए बी जो होता है लाइट हाउस होता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, ए बी इज अ लाइट हाउस, ए बी इज अ लाइट हाउस। ठीक है, एक नाव सी पर है, एक नाव डी पर है, एक ऐसी नाव चल रही है तुम्हारी पानी में। ठीक है, सी बिंदु पर है और एक नाव तुम्हारी पानी में डी बिंदु पर है। लाइट हाउस से एक व्यक्ति देखता है इसको तो 60 डिग्री का कोण बनता है, और लाइट हाउस से इसको देखता है, ये नाव वाला इस लाइट हाउस को देखता है तो 30 डिग्री का बनता है। लाइट हाउस की ऊंचाई 10 मीटर की है, तो ये दोनों नाव के आपस के बीच की दूरी क्या होगी? सवाल एकदम हूबहू वही आया। अब देखो जरा इस सवाल को तुम कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तुमने क्या कहा जल्दी से बताओ, तुम्हें सीखना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, सवाल ऐसे बनते हैं, एक बार रेशियो के ऊपर प्रैक्टिस कर ली ना तो मैं गारंटी कहता हूं कभी भी ट्रायंगल एबीसीडी लिखना तुम्हें नहीं आएगा, तुम सीधा का सीधा आंसर मारोगे। तुमने कहा ये जो कोण बना है 60 डिग्री का बना है, कोण बना है 30 डिग्री का। आंखें बंद करके सपने में वही से तुमने लिखना शुरू कर दिया। रेशियो 3 यूनिट, यहां से यहां 1 और यहां से यहां 2 यूनिट, कितना हो गया? 2 यूनिट। ठीक है, 60 के सामने कितना होता है? √3। √3 का मान जरा देखो कितना दे रखा है। √3 का मान सवाल में कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। और कितने का मान पूछा है? 2 का मान पूछा है। अगर √3 का मान 10 है तो 2 का मान कितना होगा? तुमसे सवाल में यही तो पूछा है, तो बोलो जल्दी से। 10 जो दिया गया मान है वो कितने का दिया गया है? 10 जो दिया गया मान है वो √3 का। या तुम ऐसे भी कह सकते हो √3 का मान 10, 1 का मान 10/√3। ठीक है, तो तुमसे पूछा कितना है? 2 का मान, तो 2 का मान हो जाएगा तुम्हारा 20/√3। क्लियर है? 20/√3 मेरे दोस्त, 20/√3, 20/√3 होगा ना। ठीक है, क्योंकि √3 का मान 10 है, √3 का मान 10 है तो 1 का मान ये √3 नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 का मान 20/√3। ऐसे तरीके से आप हाइट एंड डिस्टेंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये रेशियो कॉन्सेप्ट एक बार सीख लो, एक बार अगर रेशियो कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें हाइट एंड डिस्टेंस बनाने में। नहीं तो अगर तुम ट्रायंगल लेते ना तो ये 3 लाइन में तुम्हारा उत्तर जीवन में कभी नहीं आता। पहली बार तुम ट्रायंगल लिखते ABC, उसमें तुम लगाते, तुम किसी ने पता नहीं भगवान जाने किसका हाइट लेकर आते, फिर ट्रायंगल लेते तुम ABD और उसमें भगवान जाने किसका हाइट लेकर आते और तुम मैनेज करते। ऐसा मत करना। अगर ऐसी किताबों में दिया होगा ना तो उन किताबों को पढ़ना भी मत। ठीक है, रेशियो मेथड से बनाओ। जैसे एक और प्यारा सा क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में, और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, अभी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था, सेम कॉन्सेप्ट पर था। AB जो था ये भी था C, ये था D। ठीक है, ये बिंदु सेम आपका 60 डिग्री था, ये भी बिंदु जो था वो 30 डिग्री था। ठीक है, समझ में आई बात? एंजल प्रिया वाला स्टोरी था कि यहां पर आपकी एंजल प्रिया है, मुस्कुरा रही है, दोनों को मुस्कुरा रही है। ठीक है, और यहां पर 2 लड़के जो है टुकुर टुकुर देख रहे हैं। ठीक है, मुस्कुरा के पूरा का पूरा। ठीक है, एक जो कोण बनाता है 60 डिग्री का बनाता है, दूसरा जो कोण बनाता है 30 डिग्री का बनाता है। समझना मेरी बात को। क्वेश्चन में पूछा क्या था, ये भाई साहब की जो दूरी है ना ये 5 मीटर की है, ये भाई साहब की जो दूरी है 5 मीटर की है। पहला सवाल जो पूछा गया था इन दोनों के बीच के आपस की दूरी क्या होगी, पहला सवाल। और दूसरा सवाल पूछा था कि हाइट जो होगी वो कितनी होगी। ठीक है, पहले वाले भाई साहब बिल्डिंग से 5 मीटर दूर हैं, तो पहला सवाल जो था ये दोनों भाई साहब आपस से कितने दूरी पर होंगे, और दूसरा सवाल बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो कितने की होगी। जी हाँ, जिनको टेलीग्राम पर ये पीडीएफ पूरे के पूरे अच्छे तरीके से आपको मिल जाएंगे, तो सारे पीडीएफ जो है रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बहुत अच्छे।
10 10 10। तो पहले क्वेश्चन का आपने कहा सर मुझे ये ट्रायंगल दिखता है, जैसे मुझे ये ट्रायंगल दिखता है सपने में, मैं क्या करता हूं सर, ऐसा बना लेता हूं फोटो। ठीक है, जहां पर मैंने क्या किया सर, 60 डिग्री नोट कर लिया, 30 डिग्री नोट कर लिया मैंने। ठीक है, मुझे पता है सर 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। ये वाला बिंदु जो होता है 1 मीटर, यहां से यहां जो होता है सर 2 मीटर होता है। 1 मीटर का मान देखो सर, 1 यूनिट का मान 5 मीटर है। 2 यूनिट यानी यहां जो यूनिट आएगी वो कितनी यूनिट आएगी, 1 का मान जो है सर 5 मीटर सवाल में दे रखा है, तो 2 का मान सर कितना हो जाएगा, 2 का मान हो जाएगा सर 10 मीटर। तो ये जो दोनों बीच में आपस में बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बड़े हंसमुख दिख रहे हैं, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। क्लियर है, बहुत जल्दी। और जो हाइट हो जाएगा, हाइट कितना यूनिट होना चाहिए कायदे से, हाइट हमारा √3 यूनिट होना चाहिए। हाइट कितना यूनिट होना चाहिए, √3 यूनिट होना चाहिए। तो √3 का मान कितना हो जाएगा, 10 √3। ये हमारा उत्तर हो गया। पेपर में पूछा गया सवाल, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर दे दो यार, व्हाट्सअप नंबर है 62047 62313। वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक सवाल सेम इसी के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सीपीओ 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। मुझे लगता है हर स्टूडेंट को ये बनाना चाहिए। इंग्लिश हिंदी दोनों दे रखा है इस सवाल में, बनाओ इस क्वेश्चन को। सवाल की भाषा बदल सकती है, लेकिन सवाल का जो जज्बात है ना वो वही रहेगा। क्वेश्चन देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पिलर डिक्रीजेस बाय 20 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द पिलर इज, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री तक बदल जाता है, ठीक है, तथा खंबे की परछाई की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है, तो खंबे की लंबाई ज्ञात करें। बड़ा बेहतरीन सवाल। आपने कहा सर इसमें तो कुछ भी दम ही नहीं है, आप ही ने तो अभी सिखाया है। ठीक है, आप ही ने तो अभी सिखाया है। अब एक बात, यहां पर जो कोण है वो 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। अभी जो हमने आपको प्रैक्टिस कराया है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री पर कराया है। ठीक है, तो एक बार आप 30 और 45 पर भी देख लो। अब एक नया कॉन्सेप्ट देख लो आप। ठीक है, ट्रायंगल देखो, 30 और 60 पे सीख चुके हो ना, अब 30 45 पे भी देख लो, सेकंड केस देख लो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना आप। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया ए बी सी और डी। पॉइंट हमारा क्या हो गया, ए बी सी और डी। अब जो सी से कोण बन रहा है ना तुम्हारा, वो बन रहा है तुम्हारा 45 डिग्री का, और यहां पर डी पर वहीं 30 डिग्री का रह रहा है। देखो क्या होते हैं, 3 तुम्हारे कोण होते हैं। कोण हो गया तुम्हारा 30 डिग्री, दूसरा हो गया 45 डिग्री, और तीसरा हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। 30 और 60 का एक बार आपस में जोड़ा लगता है, 45 60 का आपस में जोड़ा लगता है, और 30 45 का आपस में जोड़ा लगता है। तो 30 और 60 वाला जोड़ा तुमने पढ़ लिया है, 2 जोड़े तुम्हारे और बाकी हैं। वो जोड़े को भी अगर तुम पढ़ लेते हो तो पूरा हाइट एंड डिस्टेंस तुम्हारा कंप्लीट है। तो यहां पर देखो, मुझे एक बात बताओ, ये जो कोण है तुम्हारा कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक है, अब फिर से तुमने वही बात कह दी कि सर 45 के सामने 1 रहता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर तुमने कहा सर अगर वो 45 है तो ये भी 45 होगा। इस 45 के सामने कितना रहेगा सर, 1 रहेगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर तुमने कहा, अब जरा गौर से देखो, अगर 30 के सामने तुम्हारा कितना होता है, 1 होता है, तो पूरा का पूरा ये जो बेस होता है वो कितना होता है, √3 होता है। याद करो वो ट्रायंगल जब तुम पढ़ा करते थे, 30 डिग्री का कोण हुआ करता था, 30 के सामने अगर 1 होता था तो इसकी जो बेस होती थी वो कितनी होती थी, √3 होती थी। बेस कितनी होती थी, √3 होती थी। तो यहां पर बस तुमने वही बात कह दी कि सर यहां पर जो है 45 के सामने 1, इस 45 के सामने 1, 30 के सामने अगर 1 है तो ये जो बेस होगा वो √3 होगा। ठीक है, यानी तुम्हें रेशियोज पता चल गए। ये पूरे की लंबाई √3, जहां पर ये भाई साहब यहां से लेकर यहां तक कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, ये वाले 1 हैं। तो मुझे बता दो यहां से सी से डी तक की दूरी कितनी होगी, सी से डी तक की दूरी √3 - 1 की होगी। क्या तुम फिर से एक एक पॉइंट जान चुके हो? बोलो, एक एक पॉइंट जान चुके हो कि नहीं जान चुके हो? कि ए से बी तक 1 यूनिट, बी से सी तक 1 यूनिट, सी से डी तक √3 - 1 यूनिट, और बी से डी तक तुम्हारा कितना हो गया, √3 यूनिट हो गया। ठीक है, ये तुम्हें पॉइंट पता चल गए। बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत की बात? ठीक है, 30 के सामने, मैं कह रहा हूं एक बार सी पॉइंट को भूल जाओ, 30 के सामने कितना आता है, 1 आता है, तो जाहिर सी बात है कि ये ए के सामने कितना आएगा, √3 आएगा।
ठीक है, √3 तुम्हारा ये रहा, एक तुम्हारा ये रहा, तो C से D तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, √3 - 1। अब इसी के ऊपर एक बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन सेट हुआ था पेपर में, और अभी आपने उस क्वेश्चन को देखा है, ठीक है, और अभी आपने इस क्वेश्चन को देखा है। जैसे आपका क्वेश्चन ये रहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम, कब, CPO 2011 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, और ऐसा ही ये क्वेश्चन आपको 2019 में भी पूछा गया है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखा गया कोण, 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है, तथा खंबे की परछाई, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी करेंगे। अभी एक और कॉन्सेप्ट रह जाओ, फिर इस क्वेश्चन पे भी आ जाना, ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट रह गया है, बस उस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी रह जाओ। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको सेट करके देता हूं, देखो बनाओ जल्दी से। इसके ऊपर क्वेश्चन मैं आपको सेट करके देता हूं, जो क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में वो देखेंगे। मान लीजिए आपने ये ट्रायंगल बनाया, पॉइंट नंबर हो गया हमारा A, B, C और D, ठीक है। इस पॉइंट से जब आप इस बिंदु की तरफ देखते हैं तो आपका जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, और डी वाले पॉइंट से जब आप ए की तरफ देखते हैं तो आपका जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। एग्जामिनर ने जो है वो ए बी की लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, 15 मीटर दे रखी है। एग्जामिनर ने आपको ए बी की लंबाई दे रखी है 15 मीटर, और आपसे लंबाई जो पूछी गई है वो किसकी पूछी गई है, बताइए जल्दी से। आपसे जो लंबाई पूछी गई है वो सी डी की पूछी गई है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। एक ट्रायंगल था, बड़ा प्यारा सा ट्रायंगल था, ए बी सी डी, कोण 45 डिग्री, डी वाला कोण 30 डिग्री, ए बी की लंबाई है हमारी 15 मीटर, ठीक है, और सी से डी तक की आपसे दूरी पूछी गई है, आंसर बता दीजिए, ठीक है। अगर एडी पूछ ले तो, एडी पूछेगा तो वो भी मैं बताऊंगा आपको, इस कोण में मैं हर पॉइंट बताऊंगा। ए बी दिया हुआ है ना, तो आप बीसी भी बता सकते हो, आप सीडी भी बता सकते हो, आप एसी भी बता सकते हो, आप एबी बता सकते हो, और बड़े बेहतरीन तरीके से आप खुद आंसर बताओगे, देखते जाना अभी, ठीक है। आप जहां बैठे हो ना, बस एक बार थोड़ा धीरे धीरे मैं बोलूंगा, बस मुझसे मिलाने की कोशिश करना। आपका हाइट एंड डिस्टेंस आप पहली बार देखोगे कि बिना ट्रायंगल बनाए, ठीक है, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, आप सभी आंसर बताओगे, ठीक है। एक बार बस एंगल लिख देना आप, 45 है ना, ये कोण कितना हो गया, 45 डिग्री का हो गया, ठीक है। और ये पूरा का पूरा 30 है ना, तो ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा की मैं बात कर रहा हूं, इस पूरे का मान हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब आप सभी बच्चे वहीं से गौर से देखो, 45 के सामने कितना है, 15 है। 45 के सामने, इस कोण के सामने कितना है, 15 है, तो ये वाला जो 45 होगा, ठीक है, अभी 60 डिग्री को कुछ पल के लिए हटाओ तुम, ये अगर 45 है, इस 45 के सामने 15 है, तो इस 45 के सामने कितना होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। इस 45 के सामने जो आपकी ये दूरी होगी वो हो जाएगी 15 मीटर की, क्योंकि अगर इस 45 के सामने 15 तो दूसरे वाले 45 के सामने भी 15, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपने कहा ये कोण जो है हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। आप जानते हो 45 वाले कोण में, 45 वाले ट्रायंगल में, ए बी सी में, अगर हमारा ये 1 यूनिट होता है, ये हमारा 1 यूनिट होता है, तो जो हमारा एसी होता है वो कितना होता है, √2 यूनिट होता है। एसी जो होता है वो हमारा कितना होता है, √2 यूनिट होता है। यानी आप यहां से समझ गए कि तुम अगर 15 हो, तुम भी अगर 15 हो, यानी 1 का मान 15, 1 का मान 15, तो √2 का मान कितना होगा, 15√2, कितना होगा, 15√2। एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लोर करके बता रहा हूं, समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप देखो, ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाओ ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है। किस ट्रायंगल में आना है आपको, ए बी डी में आना है, ए बी और डी में आ जाइए, ठीक है। 30 के सामने कितना है, देखो 15 है। आपको पता है ना, एक ऐसा ट्रायंगल जहां पर अगर आपको 30 डिग्री का बन रहा है तो उसके सामने 1 होता है, 60 डिग्री वाले के सामने कितना होता है, √3 होता है, और 90 के सामने कितना होता है, जल्दी से बता दो, 2 होता है, ठीक है। 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है। यहां 30 के सामने कितना है, 15 है। अगर 1 का मान 15 है तो √3 का मान कितना होगा, 15√3, यानी यहां से यहां की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 15√3 होगी। क्लियर है, संभव है, बोलो। 1 का मान जो है अगर तुम्हारा 15 है तो √3 का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15√3 हो जाएगा, ठीक है। अब 15√3 जो हो गया वो यहां से यहां तक की लंबाई हो गई, बी से डी तक की लंबाई हो गई, और 15√3 और बी से सी तक की लंबाई तुम्हारी 15 हो गई। तो मुझे खुद बताओ यहां से यहां की दूरी क्या होगी, 15√3, यानी सबसे बड़े वाले से छोटे वाले को घटाओगे तो ये जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 15√3 - 15। ये भी पॉइंट तुम्हारा क्लियर हो गया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब जो 7 पॉइंट बचा वो बचा तुम्हारा एडी,
ठीक है। लास्ट पॉइंट जो बचा वो तुम्हारा क्या बचा, एडी पॉइंट बच गया कि सर एडी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप मुझे खुद बताइए, आप जरा इस ट्रायंगल पे फोकस करिए, कितने का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो ये जो लंबाई होती है ये कितने यूनिट की होती है, 2 यूनिट की होती है। कितने यूनिट की होती है, 2 यूनिट की होती है। अगर 1 यूनिट का मान 15 है तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, जल्दी से बताइए। 2 यूनिट का मान जो होगा वो कितना होगा, 30 यूनिट होगा। ठीक है, 1 यूनिट का मान 15 तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा, यानी 30 मीटर हो जाएगा। तो गौर से देखो, बिना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाए, बिना, राधे राधे भाई, बिल्कुल ठीक है, बिना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाए, बिना चीजों को हम इस्तेमाल किए हुए एक पॉइंट से हमने सभी पॉइंट्स बता दिए। एक अकेले बिंदु से सिर्फ एक लेंथ 15 दिया हुआ था और हमने सब कुछ बता दिया 30 और 45 के केस में। अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो देखो, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं और मजा आएगा आपको। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था बेसिक में सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए वो 3 चीजें ध्यान रखनी है कि 30 के सामने कौन रहता है, 60 के सामने कौन रहता है और 90 के सामने कौन रहता है। अरे पूछना था, पूछो भैया, क्या डाउट है तुम्हारा, बताओ जल्दी से। मैथ मैजिक राठौर आपने तो परेशान कर दिया है। सर एक डाउट पूछना था, नंबर दे दिया। ठीक है, नंबर दे दिया, ले लो भाई नंबर 6204762313। ठीक है, कर लेना कॉल, इस पे मैसेज कर लेना, अपने डाउट पूछ लेना। ठीक है, अब अगर आ गया हो तो हटा दे नंबर, नोट कर लो। ठीक है, चलो अब फिर से क्वेश्चन सेम, ऐसा प्यारा सा क्वेश्चन आया हुआ था तुम्हारा। ये जो कोण था ना तुम्हारा, 60 नहीं था, 45 डिग्री था। दूसरा वाला जो कोण है आपका वो है 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये 2 पॉइंट के बीच की दूरी आपको दे रखी है 10 मीटर की। ठीक है, ये 2 पॉइंट की जो दूरी है वो आपको दे रखी है 10 मीटर की। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात। ठीक है, आपसे जो हाइट पूछा है या 10 मीटर, में उसको ना बोल के मैं ऐसे कह सकता हूं, ठीक है, कि यहां से यहां की जो दूरी है ना वो 10 मीटर की है। क्वेश्चन में पूछा गया है ए, बी, सी और डी। एडी की जो दूरी है वो 10 मीटर की है। अब आपको एक एक लेंथ बतानी है, हर वो छोटी लेंथ बतानी है। जिस दिन आप लोग ये सीख जाओगे ना, मेरा दावा है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन किसी तरीके से भाषा बदल कर आ जाए, आप उत्तर बता दोगे। ठीक है, एडी नाम का जो बिंदु है वो 10 मीटर का लेंथ दे रखा है। आप मुझे बताओ बी से सी तक की दूरी कितनी होगी, सी से डी तक की दूरी कितनी होगी, ए से बी तक की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना फोकस जो है वो लेकर आओ बड़े वाले कोण पर, क्योंकि देखो यार, ये जो सी है ना, 45 जो कोण बना रहा है उसकी जो रिलेशन है वो एसी के साथ है। ये जो कोण बना है ये 30, इसका रिलेशन किसके साथ है, ए से डी तक के साथ है। तो आप अभी कुछ पल के लिए ऐसा बोल सकते हो कि सर हम इसको भूल चुके हैं, मेरे सपने में सर ये नहीं आता है। ठीक है, मेरे सपने में ये नहीं आता है, हम उसको भूल चुके हैं सर। ठीक है ना, अभी सिर्फ फोकस करो 30 डिग्री वाले के ऊपर। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसके आगे क्या करना है। आप छोटा सा साइड में ड्रॉ करके रखा करो कि जब 30 डिग्री होता है तो 30 के सामने वाला होता है 1, 30 जिसके साथ लगा होता है बेस वो होता है √3, और 30 का जो हाइट होता है वो होता है 2। ठीक है, जब राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री बनता है तो 30 के सामने 1, बेस जो हो गया वो √3 और ये हो गया हमारा 2। क्लियर है? तो आपने कहा सर 2 का मान देखिए, 2 का मान गौर से आपको दिख रहा है 10। अगर 2 का मान 10 है तो 1 का मान बताइए कितना होगा। 1 का मान आपने बता दिया 5 होगा। 2 का मान 10 तो 1 का मान कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, ये पूरा जो है सर कितना है, √3 है, यानी √3 टाइम्स है। तो 2 का मान सर 10, 1 का मान 5, तो √3 का मान कितना होगा, 5 √3 होगा। यानी यहां से यहां तक की जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, बता दो, 5 √3 हो जाएगी। कोई दिक्कत है? यहां से यहां तक की जो तुम्हारी हाइट हो जाएगी, देखो यहां पर। ठीक है, जो स्टूडेंट अभी नए ज्वाइन हुए हैं देख लो। ठीक है, एक ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर वहां पर तुम्हारा ये 30 डिग्री होता है ना, तो 30 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसका मान 1 यूनिट होता है। 60 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसका मान 2 डिग्री होता है, नहीं वो होता है √3 यूनिट। और 90 के सामने जो होता है वो 2 यूनिट होता है कि नहीं होता है? आपने छोटी सी बात पढ़ी है, वही चीज मैंने यहां पर लिखा हुआ है।
ठीक है। अब आप कंपेयर करने लगे किस ट्रायंगल को, मान लो ये ट्रायंगल PQR था, आप PQR को कंपेयर करने लगे A, B और D के साथ। आप कंपेयर करने लगे A, B, D के साथ। आपने कहा सर देखो यहां 2 यूनिट है और यहां पर देखो 10 मीटर है। आपने कहा सर 2 यूनिट ही तो 10 मीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट जो होगा सर 5 मीटर के बराबर होगा। और यहां पर जो इसका हाइट होता है वो कितना यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है। यानी AB की जो लंबाई हो गई वो कितनी यूनिट हो गई, ये 5 मीटर हो गई। कितना मीटर हो गया जल्दी से बता दीजिए। AB की जो लंबाई हो गई वो हो गई आपकी 5 मीटर। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। फिर आपने कहा सर बेस जो होता है वो √3 टाइम्स होता है। अगर 1 का मान 5 तो √3 का मान कितना, √3 का मान 5 √3, यानी B से लेकर D तक की दूरी जो होगी सर 5 √3 होगी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा अब एक काम करो, वापस से तुम C को अब ज्वाइन कर दो। वापस से क्या करो, C को ज्वाइन कर दो। और इसका जो कोण दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था जल्दी से बताओ, 45 डिग्री दिया हुआ था। तुम 45 डिग्री अब बना दो। कहा सर बहुत आसान है, मजे की बात है, क्योंकि जब ये 45 होगा तो सर ये भी तो 45 होगा। ठीक है, अब जरा एक एक आंसर देखना, बताना सीखना। इस 45 के सामने खुद बताओ कितना मीटर दे रखा है, 5 मीटर। अगर इस 45 के सामने 5 मीटर है तो इस 45 के सामने कितना होगा बताओ। 45 के सामने 5 मीटर, तो इस 45 के सामने BC की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, BC की जो लंबाई होगी वो भी होगी मेरे दोस्त 5 मीटर। क्लियर हो गया, BC की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 5 मीटर। अब मैं आपसे कल के दिन CD की लंबाई पूछूं कि CD की लंबाई मुझे बताइए, CD की लंबाई कितनी होगी। आपने कहा सर कुल रेशियो की लंबाई जो है वो 5 √3 है, जहां पर BC 5 यूनिट है, तो सर CD जो होगा वो 5 √3 में से आप घटा देना, कितना घटा देना, 5 घटा देना, सर आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, कुल लंबाई 5 √3, उसमें से घटाएंगे कितना 5, तो 5 √3 माइनस 5 हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका CD का। ठीक है, एक लेंथ बच गया आपका A से लेकर C तक का लेंथ बच गया कि A से लेकर C तक कितना निकालेंगे। 45 वाला कोण तुम्हें याद है बचपन में जब तुमने पढ़ा था, 45 वाला ट्रायंगल पढ़ा था तुमने ना कि 45 डिग्री होता है तो क्या होता है। आपने पढ़ा था कि 45 के सामने 1 रहता है, इस 45 के सामने 1 रहता है और 90 के सामने कितना रहता है, √2 रहता है। तो 1 का मान जो है जरा इस 1 के साथ कंपेयर करो, 1 का मान कितना है 5 है, तो √2 का मान कितना होगा, 5 √2 होगा। कितना होगा, 5 √2 होगा। देखो बच्चे, मैं आपको आता 4 सवाल करा देता, ये लो ये लो ये लो, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, आप भी कर लेते, खुश हो जाते, मजा भी आता और फिर मैं भी चला जाता। लेकिन जब मैं आपको बोलता हूं कि भले मैं 2 दिन बाद आऊं, ठीक है, कुछ समय बाद आऊं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो मैं आपको ऐसा दूंगा ना, अगले 2 साल में भी आप वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पैनिक मत हुआ करो कि 2 दिन क्लास नहीं लगी तो 3 दिन नहीं लगी या 1 दिन नहीं लगी तो, क्योंकि कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूंगा ना वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, इतना बात ध्यान रखना, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब मुझे अभी 6 महीने पहले ही तैयारी करने थे, साल भर पहले तैयारी करने थे, वो कॉन्सेप्ट मैं ढूंढ कर हार गया, लेकिन मुझे वो कॉन्सेप्ट मिला नहीं। एक जगह भी ना मैंने कहीं किसी ट्रायंगल का नाम लिखा है, ना मैंने ABC डिनोट किया, ना D डिनोट किया, ना कोई थीटा लगाया, कुछ लगाया। रेशियो के हिसाब से, रेशियो का इस्तेमाल करके सभी पॉइंट्स के मैंने वैल्यूज बता दिए। अब कल के दिन एक बात बताओ, सिंपल एग्जामिनर तुमसे बोल दे कि यार जो है एक लंबा सा लैंप पोस्ट है, ठीक है, या लाइट हाउस है, C पर एक जो है आपको बोट खड़ा है, D पर एक बोट खड़ा है, C वाला बोट 45 का कोण बनाता है, D वाला बोट जो है 30 का कोण बनाता है, इनके आपस की दूरी 5 √3 - 5 है, लंबाई बता दो कितनी होगी। तुम एक पॉइंट जान गए ना, तुम सारी पॉइंट की उत्तर बता दोगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि भाई पैनिक मत करना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर है। तो अभी मैंने तुम्हें 2 ट्रायंगल, देखो मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ाए थे, मैंने तुम्हें 3 टाइप पढ़ाए शुरू में, 2 टाइप पढ़ाए कि ये 30 डिग्री 60 डिग्री का होगा तो क्या करोगे, 60 के सामने √3, इसके सामने 1 2। समराइज करा देता हूं जल्दी जल्दी से। 45 वाला तुमने पढ़ा था, 45 के सामने 1 1 और √2। ठीक है, शुरू में ये 2 पढ़े, अब इस्तेमाल करके तुमने क्या पढ़ा जल्दी से देखो। तीसरा वाला जो पढ़ा था तुमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि ये 60 होता है, 30 होता है, तो यहां से यहां की लेंथ 1 यूनिट, यहां से यहां की लेंथ 2 यूनिट होती है, कुल की लंबाई 3। 30 के सामने हमेशा कितना रहता है जल्दी से बताओ, √3। ठीक है, क्योंकि 30 के सामने जो रहेगा 1 रहेगा, लेकिन 60 है ना, यहाँ 60 है, छोटे वाले को फोकस करो, 30 के सामने कंफ्यूज होकर मत टिक कर देना। ठीक है,
कि 30 के सामने तो रहता है √3, हम लगा देंगे √3। मत करना, जब भी दो तुम्हारे ट्रायंगल बन जाए तो छोटे वाले के हिसाब से हम वैल्यू रखते हैं, इस बात को ध्यान रख लेना। नोट बनाकर कॉपी में अपने लिख लो, ठीक है, कि 60 वाले के सामने हम वैल्यू रखेंगे, 30 के अकॉर्डिंग हम वैल्यू नहीं रखेंगे, हम 60 वाले के अकॉर्डिंग वैल्यू रखेंगे। दूसरा पॉइंट जो मैंने तुम्हें पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, जल्दी से बताओ। दूसरा पॉइंट मैंने पढ़ाया 45 डिग्री और 30 डिग्री। फिर तुम खुद बताओ, 45 के अकॉर्डिंग रेशियो रखोगे, 45 के सामने होता है 1, अगला 45 के सामने हो जाएगा 1। अगर 30 के सामने 1 है तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा तुम्हारा √3 और ये लेंथ हो जाएगी तुम्हारी 2। तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा इतना? अब जो तीसरा पार्ट रह जाता है जहां पर 30 हो गया और तुम्हारा 45 और 60 और 45 हो गया, ये वाला ट्रायंगल, ये मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये 60 डिग्री होता है और यहाँ 45 डिग्री होता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगा और उसके अलावा जितने भी होंगे इंपॉर्टेंट टाइप्स कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर। आपको जो ध्यान रखना है ना वो वाइंड अप करना है बस इन 4 चीजों को। रेशियो माइंड में फिक्स हो गए, 4 बार 5 बार 10 बार बैठ के अभी कॉपी में लिखना, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। बहुत अच्छा सर, मैं तो अभी सब ये क्वेश्चन cos थीटा sin थीटा tan थीटा का मान करके करता था, लेकिन अब डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को हर जगह शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पर, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम को भी। चलो बहुत अच्छी बात है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और हमारा जो बैच है लॉन्च हो चुका है, आपको पता है 22 फरवरी से मैथ स्पेशल बैच, रीजनिंग स्पेशल बैच और कॉम्बो बैच आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। परसेंटेज पूरा बेसिक तरीके से करा दिया है। सोचो अगर यहां पर मैं इतने तरीके से कंटेंट दे पा रहा हूं तो एप्लीकेशन पर किस लेवल का कंटेंट होगा, ठीक है। तो जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया बैचेस में एडमिशन ले लो, बहुत कम टाइम तक के लिए ऑफर बचा हुआ है, ठीक है। मैथ स्पेशल की फीस भी दी हुई है, रीजनिंग स्पेशल की फीस भी दी हुई है और कॉम्बो की भी दी हुई है, और वहां पर भी क्लास जोर शोर से चल रहा है, ठीक है। तो लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।